स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ एक ऐसा महत्वपूर्ण ज्ञान की बातें जिसे हम हिस्ट्री के वैदिक के काल में तो रख ही सकते हैं। इसे हम जीवन के वास्तविकता से भी जोड़ सकते हैं। तो इसे हम पढ़ रहे हैं बच्चे। महत्वपूर्ण रूप से समझोगे मैं क्या क्या समझाता हूँ। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, शरीर क्या है, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है। इस समस्त चीज़ों की जानकारी हम इस वीडियो में प्राप्त करने जा रहे हैं बच्चे। अर्थात यह एक आध्यात्मिक पाठ है। इसका ज्ञान जिस दिन तुम्हें हो जाएगा बच्चों, तुम्हें जीवन के सच्चाई का पता चलेगा कि हम हैं कौन और यह दुनिया क्या है। क्या इस संसार के बाद भी कोई दुनिया है? अगर वह दुनिया है तो कैसी है, उसे हम कैसे प्राप्त कर सकेंगे? तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है बच्चे, शरीर क्या है। जैसा कि तुम जानते हो बच्चे, कोई भी व्यक्ति हमारा जो संसार का क्यों ना हो, उसका एक बॉडी होता है और इस बॉडी को हम अपना शरीर मानते हैं। लेकिन तुम्हें पता है बच्चों, इस भौतिक जगत से संबंध रखने वाला कर्मणी शरीर है। अर्थात शरीर वह है जो कर्मणी है, अर्थात जो कर्म करता है, जो इस दुनिया में है, जो परिवर्तनशील है। आज तुम्हारा शरीर ये दिखाई दे रहा है बच्चा, कल कोई दूसरा शरीर धारण कर लोगे तुम, परसों कोई तीसरा शरीर धारण कर लोगे। यह परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील का मतलब, अभी तुम छोटे बच्चे हो, कल बड़े बच्चे बन जाओगे, फिर जवान बन जाओगे, फिर बूढ़े बन जाओगे। यह शरीर बदलते रहता है बच्चा। जो नश्वर है, इस संसार में जो भी शरीर है बच्चा, यह नश्वर है, अर्थात इसका नाश होना तय है। जो कर्ता तथा भोक्ता दोनों है। यह हमारा शरीर कई प्रकार का कर्म करता है। हम चोरी करते हैं, पाप करते हैं, अच्छा काम करते हैं, बुरा काम करते हैं, और जैसा करता है हमारा शरीर वैसा ही भोगता भी है बच्चे। भोगना पड़ता है हमें। और यह बना किससे है बच्चे? तो क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर से मिलकर बना हुआ है बच्चे। क्षिति माने समझ लो बच्चे, ये जमीन, ये भूमि, ये मिट्टी जल से बना है, हवा से बना है, पावक माने हवा, गगन से बना है, समझ लो बच्चे आसमान से, और ये समीर आग से बना है बच्चे। पावक माने समझ लो कि आग हो गया बच्चा। तो आग से बना है, मिट्टी से बना है, आकाश से बना है, जल से बना है बच्चे। ये सब से मिलकर बना है। हमारा शरीर मरणशील है। जो दृश्य है अर्थात जो दिखता है वह शरीर है, मरणशील, एक दिन मर जाएगा। और जो ज्ञात है, जिसे हम सामने देख रहे हैं बच्चे, जो झूठा है अर्थात जिसका भी नाश हो जाए, जो मर जाए, जो खत्म हो जाए, वह झूठा कहलाता है बच्चा, वह शरीर है। इस तरीके से बच्चों मेरे साथ तुम लोग पढ़ोगे। इस भौतिक जगत से इस भौतिक जगत से संबंध रखने वाला कर्मणी शरीर जो इस दुनिया में है, जो परिवर्तनशील है, जो नश्वर है, जो कर्ता तथा भोक्ता दोनों है, जो क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर से मिलकर बना है, जो मरणशील है, जो दृश्य है, जो ज्ञात है, जो झूठा है, वह शरीर है। तो बच्चों अगर कोई पूछे शरीर क्या है तो तुम बता दोगे? बहुत बढ़िया। अब हम पढ़ेंगे आत्मा क्या है। हम सुनते हैं बच्चे कि हमारे शरीर के अंदर आत्मा है, भूत है, पिशाच है, ये सब नाम सुनते हो बच्चे। वास्तव में आत्मा क्या होती है यह अब हम जानते हैं। तो आत्मा भौतिक जगत से संबंध रखने वाला परमात्मा का अंश है। बच्चा, मैं जब भौतिक जगत कहता हूँ, जगत दो प्रकार के होते हैं। एक जगत जहाँ इंसान रहता है उसे भौतिक जगत कहते हैं, और वह जगह जहाँ ईश्वर रहते हैं उसे हम अभौतिक जगत कहते हैं। उसे हम आगे पढ़ाया हुआ हूँ मैं, यहाँ समझ लो। तो आत्मा भौतिक जगत से, इंसान इस दुनिया में को ही हम भौतिक जगत कहते हैं।
तो आत्मा भौतिक जगत से संबंध रखने वाला परमात्मा का अंश है। किसका अंश है? परमात्मा। परमात्मा मतलब ब्रह्म समझेंगे, परमात्मा का मतलब ईश्वर समझेंगे, परमात्मा का मतलब समझ लो कि गॉड समझेंगे बच्चे। कहते आत्मा मेटाफिजिकल है, माने यह आध्यात्मिक है बच्चे, दिखता नहीं है फिर भी हम विश्वास करते हैं इस पर। यह परिवर्तनशील है। आत्मा परिवर्तनशील इसलिए है बच्चे कि आज आत्मा तुम्हारे अंदर है, कल तुम्हारे शरीर को छोड़कर यह आत्मा जब चली जाएगी तो किसी चिड़िया में जा सकती है, गिद्ध में जा सकती है, किसी भी पशु में जा सकती है, पक्षी में जा सकती है। इसलिए आत्मा क्या है बच्चे? परिवर्तनशील है। यह शाश्वत है, बिल्कुल, माने यह मरता नहीं है बच्चा, यह हमेशा सत्य है, यह अमर है, यह मर नहीं सकता। आत्मा किसी का नहीं मरता है बच्चे, शरीर मरता है, आत्मा नहीं। यह दृश्य है तो यह दृश्य नहीं, इसको लिखेंगे यह अदृश्य है, दिखता नहीं है। याद रखेंगे आत्मा क्या है जी? अदृश्य, दिखता नहीं है। आत्मा का अस्तित्व है, दिखता नहीं है बच्चे, फिर भी इसका अस्तित्व है, इसका एग्जिस्टेंस है। आत्मा है, हम इसे स्वीकार करेंगे, अस्वीकार नहीं कर सकते। आत्मा का पुनर्जन्म होता है। याद रखना बच्चे, शरीर का पुनर्जन्म नहीं होता। किसका जन्म होता है? आत्मा का। आत्मा हमारे शरीर को किसी दूसरे छोड़कर किसी दूसरे के शरीर में चली जाएगी तो उसे बोलेंगे पुनर्जन्म। वो माया के कारण, अब आत्मा क्यों हमारे शरीर को दूसरी जगह छोड़कर दूसरे के शरीर में जाती है, या परमात्मा को छोड़कर आत्मा इस संसार में क्यों आती है? तो बोलेंगे जो आत्मा माया के कारण ब्रह्म से अलग होकर संसार में आती है, अर्थात आत्मा परमात्मा का अंश है। इस दुनिया को देखकर कई बार आत्माएं जो होती है, परमात्मा जो होते हैं, ईश्वर जो होते हैं, उसकी एक छोटा सा अंश कहते हैं कि हमको भी संसार में आने दिया जाए थोड़ा। तो माया के कारण इस संसार में, इस पृथ्वी पर यह आत्मा आ जाती है बच्चे, अलग अलग हिस्से में रहती है। तो आत्मा क्या है पूछेगा तो बताओगे? आत्मा भौतिक जगत से संबंध रखने वाला परमात्मा का अंश है। तो भौतिक जगत के जगह पे मुख्य तौर पे इस संसार में संबंध रखने वाला जो है यह परमात्मा का अंश है, ये याद रखेंगे। यह मेटाफिजिकल, वास्तव में यह आध्यात्मिक है, यह परिवर्तनशील है, बोलो मेरे साथ, यह शाश्वत है, यह सत्य है, यह अमर है। आत्मा अदृश्य है, आत्मा का अस्तित्व है, आत्मा का पुनर्जन्म होता है, आत्मा माया के कारण ब्रह्म से अलग होकर संसार में आती है, अर्थात आत्मा परमात्मा का अंश है। बहुत बढ़िया बच्चे, इसको तैयार कर लोगे तुम लोग। फिर अगला हमारा टॉपिक है माया क्या है। अभी हमने बताया कि माया के कारण आत्मा परमात्मा को छोड़कर इस संसार में आती है। तो भाई माया क्या है तो पढ़ेंगे बच्चे कि माया किसे कहते हैं, ठीक से समझो। कहते हैं यह संसार ही माया है। कौन माया है जी? पूरा संसार ही माया है। माया भ्रम है, अर्थात हम जिसे समझते हैं यह अच्छा है वो अच्छा नहीं है बच्चा। माया क्रोध है, माने माया के कारण ही हम क्रोधित होते हैं बच्चे। माया लोभ, मोह, ईर्ष्या, क्रोध नकारात्मक प्रवृत्ति है और हर प्रकार की इच्छा ही माया है। हम अपने मन के अंदर किसी प्रकार का लोभ करते हैं बच्चे, मोह करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, किसी से जलते हैं, क्रोधित होते हैं, नकारात्मक प्रवृत्ति, हम गलत गलत बात सोचने लगते हैं बच्चे, और हर प्रकार की इच्छा जो हम अंदर रखते हैं वही माया है। माया के कारण ही आत्मा परमात्मा से अलग होकर, अर्थात ब्रह्म से अलग होकर इस संसार में आती है। जिसे हम अपना समझते हैं बच्चों वह वास्तव में अपना है ही नहीं, लेकिन अपना समझना क्या है? माया है। इसीलिए क्या मैं बोल रहा हूँ, अपना समझना ही क्या है? माया है। माया हमारी इंद्रिय है, माया हमारी समस्त इंद्रियां
जैसे कि हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं बच्चे, पढ़े हो तुम लोग? कौन कौन बोलो? हाँ, 5 ज्ञानेंद्रियां हमारी है जिसके अंदर हमें ज्ञान प्राप्त होता है बच्चा। नाक, आँख, कान, जिह्वा, जीभ और त्वचा, यह सब माया के द्वार हैं बच्चे। अर्थात जब भी हम पाप करते हैं इसी पांचों की वजह से करते हैं। नाक, कभी बुरी चीज़ें हम सुनना शुरू कर देते हैं बच्चे। आँख, बुरी चीज़ें देखना शुरू कर देते हैं। कान, बुरी बुरी चीज़ें हम कान से सुनना शुरू कर देते हैं। जीवा, गंदी गंदी बुरी बुरी चीज़ें हम खाना शुरू कर देते हैं और खाने के चक्कर में कई सारे पाप करते हैं हम लोग। और त्वचा, हम कभी किसी से मिलने की कोशिश करते हैं बच्चे, ये त्वचा के कारण होता है। ये पांचों माया के द्वार है। पूछूंगा माया के द्वार कौन कौन है? तो माया के 5 द्वार है बच्चे, नाक, आँख, कान, जिह्वा और त्वचा। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं पूछूं तुमसे कि बताओ माया क्या है, तो क्या बताओगे? मेरे साथ बोलो पहले और इसे याद कर लेना है। लिखेंगे, यह संसार ही माया है, माया भ्रम है, माया क्रोध है, लोभ, मोह, ईर्ष्या, क्रोध, नकारात्मक प्रवृत्ति और हर प्रकार की इच्छा ही माया है। माया के कारण ही आत्मा परमात्मा से अलग होकर, अर्थात ब्रह्म से अलग होकर इस संसार में आती है। जिसे हम अपना समझते हैं वह वास्तव में अपना है नहीं, लेकिन अपना समझना ही माया है। माया हमारी इंद्रिय है, माया हमारी समस्त इंद्रियां हैं। जैसे कि हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। कौन कौन? नाक, आँख, कान, जिह्वा और त्वचा, यह सब माया का द्वार है। ठीक है बच्चों, तो हम अभी तक माया पढ़ चुके हैं। अब माया के बाद हम पढ़ेंगे बच्चे कि तो जन्म क्या है। तो हम पढ़ेंगे बच्चे, एक एक लाइन क्या है याद करते चलो, बोलो जन्म क्या है। शरीर से आत्मा का जुड़ना जन्म है, अर्थात ससीम का असीम से जुड़ना ही जन्म है। देखो बच्चे, ये हमारी शरीर की बॉडी होती है और ऊपर ईश्वर का वास है। जब इस ससीम में, जिसकी सीमा होती है उसे हम ससीम कहते हैं, छोटे बच्चे होते हैं हम लोग, इसमें इस ससीम में माने इस शरीर में आत्मा का अंश आकर हमारे हार्ट में, हृदय में रह जाती है, अंश रहने लगती है बच्चे। तो वही क्या है? जन्म है। तो आखिर मृत्यु क्या है बच्चे? पढ़ो, शरीर से आत्मा का अलग होना ही शरीर की मृत्यु है। पढ़ो मेरे साथ, मृत्यु क्या है? शरीर से आत्मा का अलग होना शरीर की मृत्यु है। याद रखेंगे बच्चे, कभी भी किसी बॉडी की मृत्यु होती है, किसी भी जीव जंतु, कुत्ता सियार, भेड़ बिल्ली, आदमी, पशु, जो भी है, इसकी मृत्यु होती है। इसके अंदर जो आत्मा होती है, जिसे हम दिल में कहते हैं बच्चे, वो दिल के अंदर ईश्वर का एक अंश रहता है। जिस दिन वह हमको छोड़कर निकल जाता है उसी दिन शरीर की मृत्यु हो जाती है। इसलिए मृत्यु किसकी होती है? शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा तो हमको छोड़कर फिर दूसरे के शरीर में जाएगी, तीसरे के शरीर में जाएगी। तो आखिर आत्मा हमको छोड़कर किसी दूसरे के शरीर में क्यों जाती है, यह प्रश्न करता है। अर्थात आत्मा फिर से पुनर्जन्म क्यों लेती है। तो अगला क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं, पुनर्जन्म क्या है। क्या पढ़ेंगे बच्चे? पुनर्जन्म क्या है। तो खूब ठीक से समझो, शरीर के कर्म का असर आत्मा पर पड़ता है। अर्थात मेरे प्यारे बच्चों, हम जैसा कर्म करते हैं उसका असर किस पर पड़ता है? आत्मा पर।
क्योंकि शरीर, हमने बोला था, शरीर करता है, शरीर काम करने वाला है और आत्मा भोगता है, अर्थात आत्मा को भोगना पड़ता है बच्चे। बंधन में पड़ी हुई आत्मा द्वारा नवीन शरीर धारण करना पुनर्जन्म है। अर्थात जब कोई बंधन में हम पड़ जाते हैं, मोह माया के जाल में पड़ जाते हैं बच्चे, तो बार बार नया नया शरीर जो आत्मा धारण करती है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? पुनर्जन्म कहते हैं। कहता है कि जो आत्मा का होता है, अर्थात पुनर्जन्म किसका होता है बच्चे? आत्मा का पुनर्जन्म होता है, शरीर का नहीं होता है। अर्थात पुनर्जन्म शरीर का नहीं, पुनर्जन्म आत्मा का होता है। आत्मा द्वारा मुक्ति की उम्मीद में। अब एक प्रश्न है कि हम पुनर्जन्म लेते ही क्यों है? तो क्यों लेते हैं वो मैं लिखवाया हूँ यहाँ, ठीक से समझो बच्चा। और इसे याद रखना कि व्यक्ति पुनर्जन्म क्यों लेता है, आत्मा पुनर्जन्म क्यों लेता है। तो बोलेंगे आत्मा द्वारा मुक्ति की उम्मीद में, अर्थात फिर से हम इस संसार में न आना पड़े, संसार के आवाजाही के चक्र से हम मुक्त हो जाए, पुनः पुनः नवीन शरीर धारण करते चला जाना संसारी आवाजाही का चक्र है, और यही पुनर्जन्म है। इसे समझो ठीक से बच्चे कि माया के कारण जब हमारी आत्मा पुनः पुनः नवीन शरीर धारण करने लगता है, तो इस नवीन शरीर धारण करते चले जाने की क्रिया को संसारी आवाजाही का चक्र जो होता है, वही हमारा पुनर्जन्म होता है। इसे खूब बढ़िया समझो बच्चे, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ पुनर्जन्म है क्या। तो देखो बच्चे, यह हमारा पृथ्वी है, और इस पृथ्वी पर जो भी व्यक्ति जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद यह व्यक्ति कोई न कोई काम करता है। काम अच्छा करता है, बुरा करता है। जब व्यक्ति की मृत्यु आती है, माने आत्मा जब उसके बॉडी को छोड़कर, और समझो इसके हार्ट से आत्मा इसके निकलने लगती है, तो व्यक्ति माया के कारण, जो व्यक्ति मरते समय संसार के मोह माया के चक्कर में पड़ा रहता है, उसकी आत्मा हिंदू धर्म के अनुसार फिर से लौट कर किसी दूसरे के शरीर में आ जाती है। जैसे कोई व्यक्ति, मान लो कि यहाँ ईमानदार है, कोई व्यक्ति मीट मछली नहीं खाता है, मटन नहीं खाता है, लेकिन उसको मटन खाने की इच्छा करती है और ब्राह्मण परिवार में उसने जन्म ले लिया। तो जब वो व्यक्ति मरता है, तो मरने के बाद से उसकी आत्मा जब जाती है तो तड़पती है, कहती है कि मुझे मीट खाने का मन करता था, लेकिन यह व्यक्ति धर्म के नाम पे मीट नहीं खाता था। उस स्थिति में उसकी आत्मा जो जाती है, वह किसी ऐसे शरीर को धारण करती है जो मीट बहुत ज़्यादा खाता हो हो सकता है कि वह किसी शेर के शरीर में चली जाए आत्मा, क्योंकि शेर जब जाएगा तो उसको बहुत ज़्यादा उसको मीट मछली खाने का मिलेगा। तो हमारा शरीर की आत्मा जब छोड़ेगा, तो आत्मा हमारे शरीर को छोड़कर किस में जा सकता है? शेर में जा सकता है बच्चे। मानो कि हमारा शरीर है बच्चे, और हमको मन करता है कि मैं खूब उड़ता, आकाश में उड़ जाता और उड़कर दूसरे जगह चला जाता, और उस स्थिति में हमारी मृत्यु हो जाती है बच्चे। तो वह आत्मा किसी ऐसे जीव के अंदर जाएगी जो उड़ने वाला हो, तो वैसा जीव किसी किसी पक्षी के शरीर में चला जाएगा बच्चे, और वह खूब उड़ेगा। कई लोग हमारे घरों में बच्चे देखते हो तुम कि कई लोग जब मरने लगते हैं, तो उनकी इच्छा होती है कि मरने के समय में हम अपने बेटा का, पोता का शादी देख लें। ऐसे लोग इच्छा लेकर मरते हैं, फिर से इस संसार में आना चाहते हैं, तो वैसे लोग गौरैया बना दिए जाते हैं और हमारे घरों में ही रहते हैं बच्चे। हम लोग उसे हटाने की, भगाने की कोशिश करते हैं, तो घर वाले बोलते हैं कि गौरैया को मत मारो, नहीं मारना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पूर्वज होते हैं। ये मान्यता मान ली जाती है बच्चे। अब तो इस तरीके से जो इस संसार के चक्र में पड़ा रहेगा, वह पुनः इस संसार में वापस आएगा, और उसकी तब तक मृत्यु नहीं हो सकती है जब तक वह संसार के मोह माया के बंधन से मुक्त नहीं हो जाता है। इस तरीके से कोई व्यक्ति क्यों जन्म लेता है बच्चा? तो ये पुनर्जन्म कोई व्यक्ति क्यों लेता है, ये मेरे साथ फिर से पढ़ो, बोलो। शरीर के कर्म का असर आत्मा पर पड़ता है। बंधन में पड़ी हुई आत्मा
द्वारा नवीन शरीर धारण करना पुनर्जन्म है, जो आत्मा का होता है। अर्थात पुनर्जन्म शरीर का नहीं, पुनर्जन्म आत्मा का होता है। आत्मा द्वारा मुक्ति की उम्मीद में पुनः पुनः नवीन शरीर, फिर से बोलो, पुनः पुनः नवीन शरीर धारण करते चला जाना संसारी आवाजाही का चक्र है, और यही पुनर्जन्म है। ठीक है बच्चों, अर्थात माया के कारण हमारा शरीर पुनः इस संसार में आते रहता है, जाते रहता है। हिंदू धर्मानुसार उसे 7 जन्म उसको दिया का अवसर दिया जाता है। 7 जन्म में यदि व्यक्ति अपने संसारिक इच्छाओं को नहीं त्यागता है तो उसे हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग या नरक में भेज दिया जाता है। बच्चों, इस पर इस्लाम धर्म जो है वह कहता है कि व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता है। इस संसार में व्यक्ति एक बार जो जन्म ले लिया फिर से उसे इस संसार में नहीं आना है। व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसके कर्मों के अनुसार उसे जन्नत या दोजख में भेज दिया जाता है, अर्थात स्वर्ग या नरक में भेज दिया जाता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, तुम दुनिया में कोई भी काम करो तो इस तरीके से करो कि तुम पुनर्जन्म न लो और सांसारिक आवाजाही के चक्र से मुक्त होकर एक दिन ईश्वर में विलीन हो जाओ। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चा, समझो इसे। पूछता है एक प्रश्न कि जरा मरण का चक्र क्या है। जरा का मतलब बुढ़ापा होता है बच्चे, अब मरण का मतलब मर जाना। व्यक्ति जो जन्म लेता है वह बूढ़ा भी होता है और मरता भी है। और बुद्ध ने यही तो देखा था बच्चे, बूढ़ी को देखकर, मरे हुए व्यक्ति को देखकर। तो आखिर जरा मरण का चक्र क्या है, तो समझो। पुनः पुनः आत्मा द्वारा नवीन शरीर धारण करते चला जाना जरा मरण का चक्र कहलाता है। अर्थात जो हमारा आत्मा है बच्चे, हमारे शरीर को दूसरे छोड़कर दूसरे शरीर में चला जाए, उसको छोड़कर किसी अन्य के शरीर में चला जाए, बार बार वो शरीर में जाता है, बूढ़ा होता है, फिर मर जाता है, फिर से जन्म लेना चाहता है। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चे, जरा मरण का चक्र। अर्थात व्यक्ति जन्म लेता है, मृत्यु होती है, पुनः मुक्ति की तलाश में आत्मा जन्म लेता है। आत्मा जन्म क्यों लेता है बच्चे, माया के कारण पुनः मुक्ति की तलाश में आता है और फिर से जन्म लेता है। पुनः मृत्यु होती है, मुक्ति की तलाश में आत्मा पुनर्जन्म लेता है। अर्थात जन्म लेना, फिर मर जाना, फिर कि अगला जन्म लेंगे तो हम मुक्ति पा लेंगे, फिर वो जन्म लेता है, फिर मर जाता है, फिर जन्म लेता है, फिर मर जाता है और अपने बुरे कर्मों को ठीक नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार बार बार जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना, यही जरा मरण का चक्र है। अगला क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को भी मेरे साथ पढ़ो बच्चे, एक एक करके पढ़ोगे। जरा मरण का चक्र क्या है। पुनः पुनः आत्मा द्वारा नवीन शरीर धारण करते चला जाना, फिर से पढ़ो, पुनः पुनः आत्मा द्वारा नवीन शरीर धारण करते चला जाना जरा मरण चक्र कहलाता है। अर्थात व्यक्ति जन्म लेता है, मृत्यु होती है, पुनः मुक्ति की तलाश में आत्मा जन्म लेता है, पुनः मृत्यु होती है, मुक्ति की तलाश में आत्मा पुनर्जन्म लेता है। ठीक है बच्चे, अब हम पढ़ेंगे भाई, मुक्ति की तलाश में आत्मा जब जन्म लेता है तो आखिर ये मुक्ति क्या है,
क्या पढ़ेंगे बच्चे? मुक्ति क्या है? तो समझो पहले, कहते हैं कर्म जो हम काम करते हैं, ज्ञान भक्ति से आत्मा का नकारात्मक प्रवृत्तियों से स्वतंत्र हो जाना ही मुक्ति है। अर्थात संसार का कोई भी व्यक्ति अपने कर्म के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा आत्मा के अंदर जो नकारात्मक प्रवृत्तियाँ होती है, जो इच्छाएं होती है, जो माया है, उससे अलग हो जाना ही मुक्ति है। इसे खूब बढ़िया समझो बच्चे। जब हम इस संसार में आते हैं तो हम कर्म करते हैं, ज्ञान पाते हैं और ईश्वर को याद करके भक्ति करते हैं। ये तीनों क्यों करते हैं बच्चे? हम कभी भी अच्छा कर्म करते हैं, बुरा कर्म नहीं करते हैं। किस लिए? मुक्ति के लिए। हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो अच्छा ज्ञान प्राप्त करते हैं, बुरा ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं। किस लिए? मुक्ति के लिए। और हम भक्ति करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं बच्चे। हिंदू धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, सब अपने अपने खुदा को, गॉड को, ईश्वर को याद करता है, तो भक्ति के लिए। तो ये तीनों हम किस लिए करते हैं बच्चे? मुक्ति पाने के लिए। क्योंकि कहा गया है कि कर्म, ज्ञान और भक्ति से आत्मा का नकारात्मक प्रवृत्तियों से स्वतंत्र हो जाना ही मुक्ति है। अर्थात जब हमारे अंदर कर्म, अच्छे कर्म करेंगे, अच्छा ज्ञान पाएंगे, अच्छे से भक्ति करेंगे, तो हमारे मन में बुरे बुरे ख्यालात नहीं आएंगे। नकारात्मक प्रवृत्ति किसे कहते हैं बच्चे? मन में बुरे ख्यालात का आना ही क्या कहलाता है? नकारात्मक प्रवृत्ति कहलाता है। तो हम मन से पाप को हटा देंगे, ईर्ष्या हटा देंगे, लोभ हटा देंगे, मोह हटा देंगे, माया हटा देंगे, इस संसार के बुरे कर्म हम नहीं करेंगे, बुरा ज्ञान नहीं पाएंगे, बुरा चीज़ नहीं सोचेंगे, तो हमारी नकारात्मक प्रवृत्तियाँ खत्म हो जाती है और हम नकारात्मक प्रवृत्तियों से जैसे स्वतंत्र हो जाते हैं बच्चे, वही क्या है? मुक्ति है। अर्थात संसार का कोई भी व्यक्ति अपने कर्म के द्वारा कैसे मुक्ति पाता है? कर्म के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा और भक्ति के द्वारा आत्मा के अंदर जो नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं, जो इच्छाएं हैं, जो माया है, उससे अलग हो जाना ही मुक्ति है। मेरे प्यारे बच्चों, जब कोई व्यक्ति ये सोच लेता है कि अब हमें इस संसार से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि संसार में जो जन्म लेता है उसे मरना है, मरण, इंसान को मरण निश्चित रूप से मिलेगा बच्चों, वो मरेगा ही। और जब मरेगा तो हमारी आत्मा जो है वह हमारे शरीर से मुक्त होकर ईश्वर में जिस दिन विलीन हो जाएगी, हम पुनर्जन्म नहीं लेंगे बच्चे। यही संसार है और यही आध्यात्मिक का नियम है। अर्थात हमें ऐसा कर्म, ऐसा ज्ञान और ऐसी भक्ति करनी चाहिए कि हमारे मरने के समय हमारे मन में कोई इच्छाएं प्राप्त न हो और हम माया से मुक्त हो जाएं और माया से अलग होकर, इच्छा से अलग होकर मुक्ति पा लें। अर्थात जब तक हमें मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक इस संसार में हम आते रहेंगे और जन्म लेते रहेंगे। 7 बार हिंदू धर्म में मौका दिया जाता है, इसीलिए 7 जन्म तक की लोग कस्में खाते हैं बच्चे। और उसके बाद अगर भी मुक्त नहीं हो पाता है इंसान, तो उसको या तो स्वर्ग में या नरक में हमेशा हमेशा के लिए भेज दिया जाता है। इसीलिए इस संसार में आने का मूल उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम कर्म के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा हम अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त कर लें। इस्लाम धर्म में एक ही चांस मिलता है, इस संसार में आओ तो बुरे कर्म मत करो, अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्म करके नेकी की राह पे चलते हुए तुम चले जाओ तो फिर तुम हमेशा के लिए मुक्त हो और जन्नत में चले जाओगे बच्चे। तो अब मेरे साथ फिर से तुम लोग पढ़ो, मुक्ति क्या है? पढ़ेंगे कर्म, ज्ञान, भक्ति से, फिर से पढ़ो, कर्म, ज्ञान और भक्ति से आत्मा का नकारात्मक प्रवृत्तियों से स्वतंत्र हो जाना ही मुक्ति है। अर्थात संसार का कोई भी व्यक्ति अपने कर्म के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा आत्मा के अंदर जो नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं, जो इच्छाएं हैं,
जो माया है उससे अलग हो जाना ही मुक्ति कहलाता है। बहुत बढ़िया बच्चे। तो मैं अब तुमसे पूछूंगा, मुक्ति क्या है, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, जरा मरण का चक्र क्या है, बता दोगे? बहुत बढ़िया। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक टॉपिक, मोक्ष क्या है। मुक्ति और मोक्ष दोनों अलग अलग चीज़ें होती है बच्चे, इसे खूब बेहतरीन तरीके से समझो। तो कहता है कि आत्मा का परमात्मा में सदा के लिए मिल जाना ही मोक्ष है। जब हम देख लो बच्चे, यह हमारा शरीर है, हमारा शरीर छोड़कर ये आत्मा में जाकर आत्मा निकल कर परमात्मा में विलीन होना चाहता है, फिर माया के कारण आ जाता है, फिर वहाँ जाना चाहता है मुक्ति के लिए, फिर यहाँ आ जाता है। ये जरा मरण का चक्र हमेशा रहता है और व्यक्ति इस संसार में जब तक समझो कि मुक्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं कर लेता, तब तक उसका बार बार जन्म पुनर्जन्म होते रहता है। जिस दिन इंसान मुक्त हो जाए, अर्थात मुक्त होने के बाद वह बिल्कुल हमारे ईश्वर में हमेशा हमेशा के लिए समाहित हो जाए, फिर से वापस कभी न आए, तो आत्मा का परमात्मा में सदा के लिए जब मिलन हो जाता है बच्चे, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? मोक्ष कहते हैं। यह जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य होता है। कौन सा लक्ष्य? सर्वोच्च लक्ष्य। मुक्ति शरीर को छोड़ती है, आप परमात्मा तक जाती है बच्चे, फिर माया के कारण आ जाती है, या पूरे अगर उसके अच्छे कर्म नहीं है तो पुनः आती है। लेकिन जिस दिन मुक्ति हमेशा हमेशा के लिए हो जाए, वह ईश्वर से कभी भी समझो कि नीचे ना आए, ईश्वर में मिल जाए हमेशा हमेशा के लिए, फिर से संसार की तरफ कभी ना आए, तो उसे हम मोक्ष कहते हैं। इसीलिए कह रहा है बच्चा, इसे हासिल किया जा सकता है। मोक्ष हासिल करने के कई तरीके होते हैं। तो मोक्ष हासिल करने के कई तरीके हैं बच्चे, और इसको भी हम कैसे हासिल करेंगे? उसी से। कैसे? कर्म से, ज्ञान से और भक्ति से, योग से। माने योग माने तपस्या करके हम करते हैं बच्चे। उपनिषद में बताया गया है कि मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम तरीका ज्ञान ही है बच्चे। जब तक हमारे पास ज्ञान नहीं होता है, हम कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस संसार के मोह माया के जाल में हम लोग पड़े रहेंगे। ठीक है बच्चे? तो चलो अब मेरे साथ एक बार फिर से रिवीजन करोगे और पढ़ोगे। बोलो, मोक्ष क्या है? बोलेंगे उत्तर इसका, आत्मा का परमात्मा में सदा के लिए मिल जाना ही मोक्ष है। यह जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य होता है। इसे हासिल किया जा सकता है। मोक्ष हासिल करने के कई तरीके हैं। पढ़ेंगे इसमें फिर से कौन कौन तरीका, तो लिखेंगे जैसे, बोलो, कर्म से, ज्ञान से, भक्ति से, योग से। इस तरीके से बच्चे उपनिषद में जो बता दिया गया है कि मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम तरीका क्या है? ज्ञान। ज्ञान के द्वारा हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं बच्चे। तो एक प्रश्न फिर हमारे दिमाग में आता है कि भाई, तो ये ज्ञान क्या है? आ रहा समझ में ना? तुम लोग पढ़ते हो बच्चे, ज्ञान प्राप्त कर रहे हो ना? हाँ, तो बोलो, मैं प्रश्न करूंगा, ज्ञान क्या है? इसे समझो। कहता है सत्य तथा असत्य में फर्क करने की क्षमता विकसित करना, सच्चाई और अच्छाई के मार्ग को समझना, नियम, कानून, उसूल को समझना, बुरे कर्म और अच्छे कर्मों में फर्क समझना ही ज्ञान है। तो पता है बच्चों, जब तुम लोग पढ़ रहे हो तो क्या सत्य है, क्या असत्य है, ये कैसे प्राप्त होगा? हमें ज्ञान के द्वारा। जब तक तुम्हें ज्ञान नहीं है बच्चे, तुम्हें हर कोई अच्छा लगता होगा, हर चीज़ सच्चा लगता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चे। ज्ञान हमें कब होगा? पढ़ोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? पढ़कर क्या होगा? ज्ञान प्राप्त करके क्या होगा? तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद
हम सत्य और असत्य में फ़र्क महसूस करने लगेंगे। इसलिए यह फ़र्क करने की क्षमता विकसित करता है। सच्चाई और अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, सच्चे में और बुरे में क्या फ़र्क है, अच्छे में और बुरे में क्या फ़र्क है, इस मार्ग को समझना ज्ञान के द्वारा हम समझ सकते हैं। नियम क्या है, कानून क्या है, जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा हम नहीं समझ पाएंगे बच्चे। और उसूल क्या होते हैं, उसूल माने समझो परंपराएं, जो अच्छी परंपराएं शुरू से लेकर आज तक चली आ रही है, जिस पर हम लोग चलते हैं। जैसे बच्चे हम दूसरे का सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, किसी को बूढ़े को खिलाते हैं, भूखे को खिलाते हैं, बूढ़ों का सम्मान करते हैं, ये सब किसके द्वारा प्राप्त करेंगे, ज्ञान के द्वारा। और जब तक हम नियम कानून उसूल नहीं समझ पाते हैं, जब तक हम सच्चाई और अच्छाई में बुरे नहीं समझ अंतर नहीं समझ पाएंगे, सत्य और असत्य में क्या अंतर है नहीं समझ पाएंगे, बुरे कर्म क्या होते हैं अच्छे कर्म क्या होते हैं, इसमें अगर हम फर्क नहीं समझते हैं तो हमें कोई ज्ञान नहीं मिला है बच्चे। इसलिए वैदिक धर्म के अनुसार दो प्रकार की विचारधाराएं होती है, वो हम नेक्स्ट में पढ़ते हैं। अभी मेरे साथ पढ़ो बच्चे, अब हम लोग एक एक करके फिर से पढ़ेंगे। चलो, ज्ञान क्या है, बोलो मेरे साथ। हाँ, ज्ञान क्या है, पढ़ो मेरे साथ। सत्य तथा असत्य में फर्क करने की क्षमता विकसित करना। हाँ, अब एक बार पूरा पढ़ो। सत्य तथा असत्य में फर्क करने की क्षमता विकसित करना, सच्चाई और अच्छाई के मार्ग को समझना, नियम कानून उसूल को समझना, बुरे कर्म और अच्छे कर्मों में फर्क समझना ही ज्ञान है। अब पढ़ेंगे बच्चे, चलो अब थोड़ा समझेंगे। इतना मैं जो बोल रहा हूँ खूब बढ़िया इसे याद करते जाओ, समझते जाओ। और अगर तुम लोग समझ गए बच्चे तो कल के डेट में तुम्हें किसी बाबा के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम खुद बाबा हो जाओगे और तुम लोग आध्यात्मिक ज्ञान देने लगोगे बच्चे, और कई प्रकार के लोग तुम्हारी इज्जत करना शुरू कर देंगे बच्चे। अब हम कहते हैं कि वैदिक धर्म के अनुसार हम दो प्रकार की विचारधारा मानते हैं। पहला आस्तिक विचारधारा, कौन विचारधारा, आस्तिक, तथा दूसरा नास्तिक विचारधारा। तो बच्चे ये आस्तिक विचारधारा और नास्तिक विचारधारा क्या होती है, इसको समझते हैं हम लोग। सबसे पहले जानेंगे आस्तिक विचारधारा। आस्तिक विचारधारा को कहते हैं बच्चे वह व्यक्ति जो ईश्वर और ईश्वर के बनाए गए नियम और कानून में विश्वास रखता है, उसको आस्तिक विचारधारा के नाम से जानते हैं। अर्थात बच्चों, यदि तुम कोई काम करते हो और तुम काम करते हो तुम्हें उसमें सफलता मिल जाती है, तो बोलते हो कि ईश्वर ने चाहा है इसीलिए वैसा हो गया, ईश्वर चाहेंगे तो मैं पास हो जाऊंगा, ईश्वर चाहेंगे तो मुझे सुख मिलेगा, खुदा चाहेंगे तो मुझे जीवन में कभी कष्ट नहीं होगा, मैं एग्ज़ाम में पास कर जाऊंगा। अर्थात जो ईश्वर में और ईश्वर के बनाए गए नियम में जो और उनके कानून में जो विश्वास रखेगा वही आस्तिक है, और जो विश्वास नहीं रखता वह नास्तिक है। बच्चे समझ में आ गया? तो चलो मेरे साथ पढ़ोगे इसको, बोलो आस्तिक विचारधारा क्या है। हाँ पढ़ो, वह व्यक्ति जो ईश्वर और ईश्वर के बनाए गए नियम और कानून में विश्वास रखता है उसको आस्तिक विचारधारा के नाम से जानते हैं। समझ गए बच्चे? नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है इसमें से दूसरा नास्तिक विचारधारा। कौन विचारधारा बच्चा? नास्तिक। मैंने तुम्हें पहले भी पढ़ाया, जो ईश्वर और ईश्वर के बनाए गए नियम कानून में विश्वास रखता है वह आस्तिक, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं करेगा वो नास्तिक। पढ़ो, वह व्यक्ति जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता है, पढ़ो बच्चों, पढ़ो मेरे साथ, वह व्यक्ति जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता है उसे नास्तिक विचारधारा के नाम से जानते हैं।
फिर से समझो, ईश्वर को मानने वाले दो विचारधारा रखते हैं। अब हम आगे पढ़ रहे हैं बच्चे। अर्थात मानो कि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी, मान लो किसी के पापा मर गए, फिर मम्मी मर गई, फिर उसके घर में किसी को और मौत हो गई, तो कई सारे लोग ईश्वर से अपना विश्वास ही हटा देते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं, संसार में ईश्वर ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को ही हम नास्तिक विचारधारा कहते हैं। अब जो ईश्वर को मानते हैं वो मानने वाले दो विचारधारा रखते हैं। कितने विचारधारा हैं? दो विचारधाराएं उनके पास होती है बच्चे। एक को कहते हैं अद्वैतवाद और दूसरे को कहते हैं द्वैतवाद। मेरे साथ पढ़ो। ईश्वर को मानने वाले लोग कितनी विचारधारा रखते हैं बच्चे, बोलो। हाँ, दो विचारधारा। पहला कौन सा बताओ मुझे? बहुत बढ़िया, अद्वैतवाद। और दूसरे को क्या कहते हैं हम लोग? द्वैतवाद। ये प्रश्न बार बार पूछता है बच्चे कि अद्वैतवाद क्या है और द्वैतवाद क्या है। तो सबसे पहले हम समझेंगे अद्वैतवाद। क्या समझेंगे बच्चे? हाँ, मेरे साथ रिप्लाई अगर नहीं देते हो बच्चे तो समझो कि तुम इसे समझ नहीं पा रहे हो। आराम आराम से समझो, कूल होकर समझो। ये वो ज्ञान मैं तुम्हें आज दे रहा हूँ बच्चे, जिस ज्ञान को पाकर अगर तुम कहीं भी अगर बोल दो आधा घंटा, तो लोग, भले ही तुम थोड़ा सा टीका लगा ले बच्चे, अपने जो सिर पे हल्का सा टीका लगा लो, यहाँ चंदन का टीका लगा कर जो मैं समझाया हूँ, इस क्लास को कहीं भी जाकर केवल बोल दो, लोग तुम्हारी इज्जत मान सम्मान करना शुरू कर देंगे बच्चे, और कहेंगे अरे ये तो नए बाबा उत्पन्न हो गए हैं। ठीक है बच्चे, पढ़ो अद्वैतवाद क्या है। मैं समझा रहा हूँ बच्चे। कहता है कि ब्रह्म अर्थात ईश्वर समझ लो, और आत्मा को, आत्मा अर्थात जीव, हमारे मन के, हमारे अंदर जो आत्मा है उसको एक मानना ही अद्वैतवाद है। माने अद्वैत माने जो जीव को अर्थात आत्मा को और ब्रह्म को अद्वैत माने दो नहीं मानता है, उसे एक ही मानता है, उसे हम क्या कहेंगे? अद्वैतवाद। अर्थात ब्रह्म और आत्मा को एक मानना ही अद्वैतवाद है। वह व्यक्ति जो मानता है कि आत्मा ब्रह्म का ही एक रूप है, जैसे हमने बोला कि ब्रह्म से समझो परमात्मा का अंश ही क्या है जी? आत्मा है। तो जो मानता है कि भाई आत्मा परमात्मा का अंश है, तो वह कहलाता है द्वैतवाद। उसे ही हम क्या कहेंगे? वह कहलाता है अद्वैतवाद। यह अद्वैतवाद के नाम से जानते हैं। इसके प्रवर्तक आदि शंकराचार्य को माना जाता है। अर्थात ये बताने वाले व्यक्ति सबसे पहले किसको माना जाता है? आदि शंकराचार्य। ये दोनों एक ही नाम है बच्चे, अलग अलग लिखा हूँ, इसे याद रखना तुम लोग कि अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? आदि शंकराचार्य। मैं क्यों लिख दे रहा हूँ? इससे क्वेश्चन पूछता है बच्चे। कहता है कि अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्म अलग अलग नहीं है। अर्थात इस संसार में तुम लोग जितने हो बच्चे, तुम समझ लोगे तुम और ईश्वर कोई अलग नहीं है। जिस दिन तुम अपने आप को पहचान लोगे, इसे समझो, खूब ठीक से समझना बच्चा। छोटा करता हूँ कि पूरा दिखाई देगा इसमें, थोड़ा सा ध्यान दो। यहाँ पे हल्का सा छोटा किया हूँ। क्या कहता है अद्वैतवाद? आदि शंकराचार्य जो है क्या कहते हैं जी? अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्म अलग अलग नहीं है। जीव संसार में व्याप्त अज्ञानता के कारण ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं कर पाता है। जिस दिन उसे साक्षात्कार हो जाएगा, उसी दिन उसे समझ में आ जाएगा अहम ब्रह्मास्मि। क्या समझ में आएगा? हाँ, अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, कभी तुमने देखा है कि कोई ऐसा आदमी है जो आदमी हमेशा सच बोलता है, कभी झूठ नहीं बोलता। अगर वो समझो धर्म की राह पे चलता है, पाप कभी नहीं करता है, बुरा कभी नहीं सोचता है, ईर्ष्या द्वेष माया मोह से परे है, तो ऐसे लोग समाज में काफ़ी प्रतिष्ठित हो जाते हैं। ये बाबा कहलाने लगते हैं। लोग इनका इज्जत मान सम्मान करना शुरू कर देते हैं बच्चे। अर्थात कई लोग इनको देवता की तरह पूजना शुरू कर देते हैं। अर्थात इसे समझो बच्चे, हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है, जिसे हम जीव कह रहे हैं बच्चे, ठीक है ना, जिस दिन वह अपने अज्ञानता को छोड़ दे और सच्चाई की राह पे आ जाए, पुण्य की राह पे आ जाए,
पाप न करे, ईर्ष्या न करे, द्वेष न करे, घृणा न करे, नफरत न करे और ईश्वर की इतना आराधना करे कि एक दिन लोग उसको ईश्वर की उपाधि देने लगे, लोग उसी की पूजा करना शुरू कर दे, तो वही हमारा ब्रह्म हो जाता है। अर्थात अद्वैतवाद कहता है कि यदि कोई मानव चाहे तो अपने समस्त बुराइयों को त्याग कर वह भी ईश्वर का रूप धारण कर सकता है, ईश्वर का एक रूप हो जाता है बच्चे। तो यह है अद्वैतवाद। तो मेरे साथ अब तुम लोग इसको पढ़ोगे बच्चे, अद्वैतवाद क्या है। ठीक है बच्चे, पढ़ो। कोई पूछेगा अद्वैतवाद क्या है तो तुम बताओगे, पढ़ो मेरे साथ। ब्रह्म और आत्मा को एक मानना ही अद्वैतवाद है। वह व्यक्ति जो मानता है कि आत्मा ब्रह्म का ही एक रूप है, उसे ही हम अद्वैतवाद के नाम से जानते हैं। इसके प्रवर्तक आदि शंकराचार्य को माना जाता है। अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्म अलग अलग नहीं है। जीव संसार में व्याप्त अज्ञानता के कारण ही ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं कर पाता है। जिस दिन उसे साक्षात्कार हो जाएगा, उसी दिन उसे समझ में आएगा, क्या आएगा बच्चे? अहम ब्रह्मास्मि। फिर से बोलो, अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं। बहुत बढ़िया बच्चे। तो अर्थात अद्वैतवाद को यदि तुम समझ गए, तुम अपने अंदर की समस्त बुराइयों को त्याग दिए, कोई पाप नहीं कर रहे हो, हमेशा अच्छाई कर रहे हो, तो तुम भी एक देवते की श्रेणी में चले जाते हो बच्चे। यह था अद्वैतवाद। लेकिन अब इसमें समझ लो बच्चे, अब हम पढ़ते हैं द्वैतवाद। क्या पढ़ेंगे बच्चे? द्वैतवाद। ओके। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हें पढ़ा रहा था कि द्वैतवाद क्या है। एक बार फिर से समझोगे इसे। हम पढ़ रहे हैं द्वैतवाद। अद्वैतवाद तो हमने बता दिया, जो आत्मा और परमात्मा दोनों को अलग न मानकर अद्वैत माने एक मानता है। द्वैतवाद क्या करता है? यह दोनों को हल्का फर्क समझता है। कहते हैं कि ब्रह्म और आत्मा में हल्का फर्क समझना, अंतर समझना द्वैतवाद कहलाता है। ये कहता है कि नहीं नहीं, दोनों एक नहीं है, दोनों अलग है। तो द्वैतवाद में, ये द्वैत लिखना बच्चा, द्वैत ठीक से, जो माने जीव, द्वैतवाद में क्या माना जाता है जी? तो जीव और ब्रह्म को अलग अलग माना जाता है। अर्थात ब्रह्म को प्राप्त करना है, माने समझो। और ये कहा जाता है कि तुम कभी ब्रह्म नहीं हो सकते हो, इसलिए बच्चे तुम क्या करो? अपना कर्म करो, कर्म करते जाओ, कर्म करते जाओ। कर्म करते जाओगे, मेहनत के कर्म से, योग से, ये सब भक्ति से, ये सब लगातार तुम अच्छे कर्म करोगे तो एक दिन तुम ब्रह्म को प्राप्त कर लोगे। तुम सोचते हो कि तुम ब्रह्म हो, तो ऐसा नहीं है, दोनों में अंतर है। इसलिए जीव को चाहिए कि अच्छा कर्म करे, अच्छा योग करे, अच्छा अभ्यास करे, अच्छे से भक्ति करे और अच्छा अच्छा काम करे, तब ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। तो जीव और ब्रह्म को अलग अलग मानना ही क्या कहलाता है जी? ब्रह्म को प्राप्त करना द्वैतवाद कहलाता है बच्चे। इसके प्रवर्तक कौन थे? माधवाचार्य। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछता है कि द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? माधवाचार्य। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो उसमें हम लिखेंगे आदि शंकराचार्य। तो मेरे साथ पढ़ो बच्चे इसको, द्वैतवाद क्या है? पढ़ो, हाँ एक बार और पढ़ो, द्वैतवाद क्या है? हाँ आगे पढ़ेंगे। ब्रह्म और आत्मा में हल्का फर्क समझना द्वैतवाद है। द्वैतवाद में जीव और ब्रह्म को
अलग अलग माना जाता है। ब्रह्म को प्राप्त करना जीव का लक्ष्य होता है। इसके प्रवर्तक माधवाचार्य को माना जाता है। हाँ, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बच्चे। तो अद्वैतवाद और द्वैतवाद भी समझ गए हम लोग। अब हम लोग अंतिम समझने जा रहे हैं बच्चे कि संसार क्या है। हम लोग तो जानते हैं ना संसार क्या है बच्चे। तो जगत क्या है, भौतिक जगत, अभौतिक जगत। मैं बार बार उस समय से कह रहा था बच्चे। तो हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारा टॉपिक है बच्चा क्या जी, संसार। यही तो माया है बच्चा, यही तो संसार है। संसार यह दो शब्दों के मेल से बना है बच्चा। संधि करेंगे तो बनेगा सम प्लस सार। सम माने होता है बराबर। वह दुनिया जहाँ सबको बराबर का हक देकर ईश्वर भेज दिए हैं, वही क्या है, संसार है बच्चे। तो अब बाकी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से संसार को हम पढ़ रहे हैं बच्चे और समझने चाह रहे हैं कि संसार माने जगत को ही संसार कहते हैं। यह जो जगत है बच्चा, जहाँ हम लोग जन्म लिए हैं, इस जगत को ही हम क्या कहते हैं बच्चे, संसार कहते हैं। तो जगत में जहाँ जन्म लिए वो भी है, ये इसमें पूरा ब्रह्मांड आ जाएगा बच्चा। पृथ्वी भी आ जाएगी, अलग अलग जो 8 ग्रह है वो भी आ जाएंगे, नक्षत्र आ जाएंगे। सब मिलाकर ही इस पृथ्वी के साथ जितने ग्रह उपग्रह नक्षत्र है, ये सब ही हमारा क्या है जी, संसार है। कहता है इस सृष्टि की रचना हुई, तो इस रचना में 2 प्रकार के संसार की बातें की गई। जब ईश्वर ने इस दुनिया बनाया बच्चे, तो उसमें 2 प्रकार की जगत की बात की गई। कितने प्रकार की जगत, 2 प्रकार। दोनों प्रकार में पहले वाले को कहा गया परलोक और दूसरे वाले को कहा गया इहलोक। क्या कहा गया बोलो, हाँ, परलोक और इहलोक। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चे कि परलोक क्या है। क्या पढ़ने जा रहे हैं, परलोक क्या है। चलो बच्चे मेरे साथ पढ़ लो, ये लास्ट है और इसके बाद तो तुम ज्ञानी हो ही जाओगे। अब तुम में से कई सारे बच्चे बाबा हो जाएंगे, कई सारे उपदेशक बन जाएंगे, बचपन से ही कई सारे बच्चे ज्ञान प्राप्त कर लेंगे बच्चे। चल बच्चे पढ़ते हम लोग, परलोक क्या है बोलो। हाँ, अब समझो, पहले मैं तुम्हें समझाता हूँ कि परलोक है क्या बच्चे। तो यहाँ मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, देखते चलो। कहता है वह संसार जहाँ ईश्वर वास करते हैं उसे हम परलोक कहते हैं। उसे अभौतिक जगत के नाम से जाना जाता है, उसे ही मेटाफिजिकल वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। समझ में आ रहा है बच्चा। हम लोग कहते हैं ना कि मरने के बाद ऊपर जाओगे, हे ऊपर वाले इसको अच्छा सुख दे दो, या इसे पास करा दो, या इसे फेल करा दो। हम बार बार जिस ऊपर वाले की बातें करते हैं बच्चे, उस ऊपर वाले के संसार को ही हम क्या कहते हैं, परलोक कहते हैं बच्चे। समझ में आ गया। अर्थात वह संसार जहाँ ईश्वर वास करते हैं, ईश्वर का निवास स्थान है बच्चा, उसे ही हम क्या कहते हैं, परलोक कहते हैं। परलोक को अभौतिक जगत के नाम से जानते हैं हम लोग। जिस लोक में इंसान रहता है उसे भौतिक जगत, और जो ईश्वर जहाँ वास करते हैं उसे हम अभौतिक जगत के नाम से जानते हैं बच्चे। कहता है कि उसे ही हम मेटाफिजिकल वर्ल्ड कहते हैं। अभौतिक जगत को हम आध्यात्मिक जगत बोलते हैं, या इंग्लिश में बोलें तो मेटाफिजिकल वर्ल्ड बोलेंगे बच्चे। कहता है इसी के नाम से जाना जाता है बच्चे। ठीक से समझो, परलोक वह है जो अपरिवर्तनशील है। अर्थात जब हम मरने के बाद ईश्वर के यहाँ चले जाते हैं बच्चे, तो समझ लो बच्चा, वहाँ से फिर वापस नहीं आएंगे। वो परलोक अपरिवर्तनशील, हमेशा हमेशा के लिए फिट है बच्चा। वह असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है बच्चे, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जो असीमित है, जो अमर्त है, अर्थात जो मरता नहीं है। वह जगह जो अमर है, जो शाश्वत है। मैंने एक बार जहाँ चले जाओगे बच्चे, तो फिर वहाँ से मरने की बातें नहीं है। वहाँ हमेशा हमेशा के लिए सुख मिलेगा तो सुख, और दुख मिलेगा तो दुख ही। इसीलिए लिखा गया है कि जो मरता नहीं, वह जगह जो अमर है, जो शाश्वत है, जहाँ केवल भोग है। माने शरीर हमारा यहाँ कर्म करेगा और आत्मा को जाकर वहाँ भोगना है बच्चे। अगर मान लो हमारा शरीर अगर पाप करता है,
जैसे इस्लाम धर्म में है कि यदि कोई व्यक्ति कान लगाकर किसी की बातें सुनता है ना, कि दीवार के पीछे कोई क्या बतिया रहा है, तो मरने के बाद उसको सज़ा दी जाती है। उसके कान में शीशा को पिघलाकर समझो कि उसको बूंद बूंद डाला जाता है। सोचो कितना अंदर जाएगा। सोच लो बच्चे, जो गीबत करता है, शिकायत करता है, शिकवा करता है, चोरी करता है, उसको खाने में पीव दिया जाता है, मल मूत्र दिया जाता है बच्चे, तो वो खाएगा। उसके अंदर शीशे का पिघला कर जब डाला जाएगा तो मरेगा नहीं, केवल भोगेगा, क्योंकि वहाँ पे आत्मा हमारी क्या है, अमर है। इसलिए बहुत कष्ट होगा बच्चे, इसीलिए अच्छे कर्म को करो। तो वहाँ कर्म है, ईश्वर वहाँ कर्म नहीं है बच्चे। ईश्वर के यहाँ जाने के बाद कर्म नहीं करना है। जो कर्म करना है इस संसार में करोगे, तुम लोग इह लोक में करोगे, ठीक है ना। और जैसा करोगे वैसा भोगोगे, कहाँ, ईश्वर के घर अर्थात परलोक में, जहाँ केवल आध्यात्मिक सुख है, अस्थाई सुख है, शाश्वत सुख है, वही परलोक है बच्चे। तो आत्मा अभौतिक जगत से संबंध रखता है, इस दुनिया से नहीं रखता है बच्चे। समझ में आ गया? फिर से समझो इसे। अब मेरे साथ तुम लोग पढ़ोगे बच्चे, ठीक है। चलो पढ़ो मेरे साथ, बोलो परलोक क्या है। फिर से बोलो बच्चा, बोलो परलोक क्या है। पढ़ो, वह संसार जहाँ ईश्वर वास करते हैं उसे हम परलोक कहते हैं। उसे अभौतिक जगत के नाम से जाना जाता है। परलोक को ही मेटाफिजिकल वर्ल्ड, फिर से बोलो, मेटाफिजिकल वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। परलोक वह है जो अपरिवर्तनशील है, जो असीम है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जो असीमित है, जो अमर्त्य है, अर्थात जो मरता नहीं। वह जगह जो अमर है, जो शाश्वत है। शाश्वत मतलब हमेशा हमेशा के लिए होता है बच्चे, ठीक है। फिर से बोलना मेरे साथ कि वह जगह जो अमर है, जो शाश्वत है, जहाँ केवल भोग है, जहाँ कर्म नहीं, जहाँ केवल आध्यात्मिक सुख है, अस्थाई सुख, शाश्वत सुख है, अर्थात सुख ही सुख है, वह परलोक है। आत्मा अभौतिक जगत से संबंध रखता है। बहुत बेहतर बच्चे। तो अब अंतिम हम पढ़ने जा रहे हैं इहलोक क्या है, लास्ट हो रहा है बच्चे। अब तुम्हें इसके बाद तो तुम बाबा हो ही गए बच्चे। मुझे देखना है कौन लड़का इसमें टॉप करके दिखाता है। ये लास्ट हम पढ़ने जा रहे हैं इहलोक क्या है। माने ये जो वर्ल्ड, जो संसार, ये दुनिया है, इहलोक। बोलो फिर से, इहलोक क्या है। बहुत बढ़िया। तो पहले समझो, वह संसार जो इस भौतिक जगत से संबंध रखता है, माने इस दुनिया में जहाँ हम लोग जन्म ले रखे हैं बच्चे, जो हमें दिखाई देती है वह भौतिक जगत है, तो इससे संबंध रखता है। अर्थात जो नश्वर है, जो दिख रहा है एक दिन नाश हो जाएगा बच्चे। कयामत के दिन हश्र के मैदान में सब कुछ खत्म हो जाएगा बच्चे। कलयुग में बताया गया है कि कल की महाराज आएंगे तो नाश कर देंगे सब, ये पूरी पृथ्वी का नाश हो जाएगा बच्चे एक दिन। इसलिए वह संसार जो नाशवान है, जो सीमित है, बाउंड्री लाइन इसकी सीमित है, फिक्स है बच्चा, आज जिसका अंत होगा, जहाँ दुख है, इस संसार में दुख है बच्चे, सबको दुख है। देखो तुम लोगों को भोर में जगना पड़ता है, उसके बाद समझो कि कई बार गलती करने पर पिटाना पड़ता है बच्चे। पैसे नहीं कमाओगे तो दुख ही दुख होगा, तबीयत खराब हो जाएगी तो दुख ही होगा। अर्थात जहाँ सिर्फ दुख ही दुख है, जहाँ मोह है, माया है, ईर्ष्या है, जहाँ द्वेष है,
यही सब चीज़ जहाँ है बच्चे, कहता है कि जहाँ जरा मरण का चक्र है, माने इस संसार में जो आएगा कभी जन्म लेगा, बूढ़ा होगा, मर जाएगा, जरा मरण का चक्र है। जहाँ लोभ है, जहाँ पाप है, जहाँ व्यभिचार है, व्यभिचार बोलते हैं बच्चे, तुम एक पास में बैठे हो और दूसरे के बारे में गलत विचार अंदर ही अंदर सोच रहे हो, और तुम सोच रहे हो कि दूसरा तुम्हें नहीं जान रहा है। इस प्रकार के लोग व्यभिचारी होते हैं बच्चे। जहाँ सभी माया के कारण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को अपना समझते हैं बच्चे, वह इहलोक है। कहते हैं वास्तव में यहाँ कोई किसी का नहीं है बच्चा, सब स्वार्थवश माया के कारण एक दूसरे को अपना समझते हैं। इसे खूब बढ़िया समझो बच्चे। तुम्हें लगता होगा कि तुम अपने पापा को बहुत प्यार करते हो, तो क्यों प्यार करते हो बच्चे? इसलिए कि पापा तुम्हें सुख देते हैं, सुविधाएं देते हैं, पैसा देते हैं, कपड़ा देते हैं, रोटी देते हैं। जिस दिन तुम्हारे पापा इसमें से देना बंद कर देंगे, उसी दिन तू कहना शुरू कर देगा बच्चा कि मेरे पापा बहुत बुरे हैं, मुझे पैसा भी नहीं देते हैं। तुम में से कई दुष्ट प्रकार के बच्चे होते हैं जिसके पापा के पास पैसे नहीं होते हैं और वह नहीं दे पाते हैं, तो वो लड़का नाक फुलाता है, मुंह फुलाता है। और कोई बोलेगा मुझे चिकन ला दो पापा, पापा चिकन नहीं लाते हैं, तो मुंह फुलाने लगता है, सामान पटकने लगता है बच्चा, क्योंकि वह इंसान पापी है। तुम माया के कारण, स्वार्थ की वजह से तुम पापा से जुड़े हो क्या बच्चा? हमें अपने स्वार्थ को हटाना होगा बच्चे, माया को समझना होगा, तब तुम ईश्वर के पास जाओगे और तब तुम्हें मुक्ति मिलेगी। इसीलिए समझो कि वास्तव में यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थवश माया के कारण एक दूसरे को अपना समझते हैं, जिसका अंत होना तय है। अर्थात ये दुनिया खत्म हो जाएगी, एक दिन हम सब खत्म हो जाएंगे बच्चे। जहाँ सब दिखावटी है, जिसका समापन निश्चित है, अर्थात जो जन्म ले लिया इस संसार में आ गया बच्चा, वो सब एक दिन खत्म हो जाएगा बच्चे, अंत होना तय है। जहाँ सब दिखावटी है, जिसका समापन निश्चित है, वह इहलोक है। तो ये संसार कैसा है तुम समझ गए बच्चे? तो कहता है कि इस लोक में व्यक्ति का शरीर जो कर्म करता है, उसकी आत्मा को, माने शरीर हमारा काम करेगा यहाँ, और आत्मा को परलोक में जाकर उसी के अनुसार कष्ट या सुख भोगना पड़ता है। अर्थात हम जैसा कर्म करेंगे बच्चे, हमारा शरीर जैसा कर्म करेगा, सब जीव जंतु पशु पक्षी सबकी बातें हो रही है, उसके आत्मा को परलोक में जाकर ऐसा ही भोग भोगना पड़ेगा। या तो अच्छा काम करोगे, पापा को खुश रखोगे, दुनिया खुश रखोगे, तो तुम्हें सुख ही सुख मिलेगा, और अगर बुरा काम करोगे तो कष्ट ही कष्ट मिलेगा बच्चे। इसलिए संसार में बुरा काम न करो और माता पिता की आज्ञा का पालन करो। जिसने जन्म दिया उसको इज्जत दो, मान दो, प्रतिष्ठा दो बच्चे। और कभी चिकन के नाम पे, कभी मटन के नाम पे, कभी पैसे के नाम पे, कभी रुपया के नाम पे मुंह मत फुलाया करो बच्चों। अतः यह लोक करता है, इसलिए बताया गया कि यह जो लोक है यह क्या है जी? करता है, अर्थात इसमें काम कोई करते रहता है, और परलोक भोगता है। जो काम हम यहाँ करेंगे उसी का भोग ईश्वर के यहाँ जाकर भोगेंगे। अर्थात इंसान जो कर्म इस लोक में करता है, उसी का भोग उसे परलोक में भोगना पड़ता है। और इसी के साथ हमारा यह चैप्टर समाप्त होता है बच्चे, यह एंड हो गया। और तुम बहुत ज्ञानी हो जाओगे जिस दिन इसको याद करते हो। तो चलो इस संसार को मेरे साथ एक बार याद करो बच्चे। इहलोक को हम लोग परलोक तो पढ़ चुके थे, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इहलोक। मेरे साथ, तो मेरे साथ पढ़ोगे बच्चे? तैयार हो तुम लोग? बहुत बढ़िया, तो चलो पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। कहता है इहलोक क्या है? हाँ बोलो, हाँ लिखो, बोलो मेरे साथ बोलो। वह संसार जो इस भौतिक जगत से संबंध रखता है, अर्थात जो नश्वर है, जो नाशवान है, जो सीमित है, जिसका अंत होगा, जहाँ दुख है, जहाँ सिर्फ दुख ही दुख है, जहाँ मोह है, जहाँ माया है,
जहाँ ईर्ष्या है, जहाँ द्वेष है, जहाँ जरा मरण का चक्र है, फिर से बोलो मेरे साथ, जहाँ जरा मरण का चक्र है, जहाँ लोभ है, जहाँ पाप है, जहाँ व्यभिचार है, जहाँ सभी माया के कारण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को अपना समझते हैं, वही इहलोक है, यह संसार है। फिर से पढ़ो, वास्तव में यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थवश, फिर से बोलो, सब स्वार्थवश माया के कारण एक दूसरे को अपना समझते हैं, जिसका अंत होना तय है। जहाँ सब दिखावटी है, जिसका समापन निश्चित है, वह इहलोक है। आगे पढ़ोगे मेरे साथ बच्चे, और याद भी करते जाना है। इस लोक में व्यक्ति का शरीर जो कर्म करता है, उसके आत्मा को परलोक में जाकर उसी के अनुसार कष्ट या सुख भोगना पड़ता है। अतः इहलोक करता है तो परलोक भोगता है, अर्थात इंसान जो कर्म इस लोक में करता है, उसी का भोग उसे परलोक में भोगना पड़ता है। बहुत बढ़िया बच्चे, तो इस तरीके से तुम लोगों को मैंने ये पूरा बता दिया बच्चा। अब आध्यात्मिक ज्ञान मैंने तुम्हें आज दिया, और इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद अब सामान्य बच्चे तुम्हारा मुकाबला नहीं करेंगे। जो चौथी, पाँचवीं, छठी का बच्चा अगर जान ले कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, शरीर क्या है, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, जरा मरण का चक्र क्या है, मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है, जो समझ ले बच्चा, इस संसार क्या है, जगत क्या है, इहलोक क्या है, परलोक क्या है, जो समझ ले ज्ञान क्या है, जो समझ ले इसमें कि अद्वैतवाद क्या है, द्वैतवाद क्या है, इतनी जानकारी तुम प्राप्त कर लेते हो बच्चे, तो यकीनन बीए करने वाले बच्चे भी तुम्हारे सामने शून्य है बच्चों। तुम्हारे ज्ञान के आगे किसी का ज्ञान जल्दी ठहर नहीं सकता। तो आज इस क्लास को इतने बेहतरीन तरीके से याद करो बच्चे कि कल मैं तुमसे पूछूं तो आध्यात्मिक शिक्षा की तरह तुम बेहतरीन तरीके से स्पीच दे सको। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।